बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 गणित के अंतर्गत अध्याय 6 त्रिभुज। और महत्वपूर्ण आज का हमारा टॉपिक है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इससे संबंधित एक थ्योरम है। इस थ्योरम को हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे इस पर पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा है और निश्चित ही वो प्रमेय आपकी समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधित ये थ्योरम है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, क्या है थ्योरम, जरा इसके स्टेटमेंट है। देखिए ये प्रमेय 6.6 से बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक नहीं, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो इसमें देखिए दिया है दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए कि दो समरूप त्रिभुज हैं ABC और PQR। हम लेके चलते हैं कि ABC और PQR ये दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए प्रमेय को हम कैसे लिखते हैं उसके स्टेप में। तो पहले स्टेप पे दिया में हमने दो त्रिभुज लेके चले हैं ABC और PQR, ठीक। इसके बाद देखिए सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR इक्वल टू AB बटे PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बटे QR का होल स्क्वायर इक्वल टू CA बटे RP का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए एक छोटी सी रचना करते हैं। जैसे कि दिया देखिए नीचे ये कि ये देखिए दो त्रिभुज लेके चले हैं। दो त्रिभुज आपके हैं ABC और PQR, ठीक। तो इनमें से एक रचना करते हैं। क्या रचना कि देखिए AM यानी कि ABC में AM और PQR में PN क्या डालते हैं, शेष लंब खींचते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, शेष लंब है, यानी कि बिंदु A से जो है सममित भुजा पर डाला गया लंब शेष लंब कहलाता है। इसी प्रकार से P से QR पर हमने PN लंब डाल दिया। तो AM और PN क्या है, ये शेष लंब है, ठीक। अब चलिए इसकी उत्पत्ति पर। तो देखिए आप जानते हैं कि एरिया PQR यानी एरिया ऑफ ABC। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले हम ABC का क्षेत्रफल, तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, देखिए यहाँ पे आधार क्या है, BC आधार हो गया, और AM क्या है, ये लंब है, ठीक है, यानी ऊंचाई ही लंब होती है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे BC गुणे AM। इसी प्रकार से बच्चों PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, PQR का क्षेत्रफल आपका हो गया 1/2, आधार क्या है इसमें, QR आधार है PQR का, और इसका शेष लंब क्या है, PN है। तो 1/2 QR गुणे PN, ठीक। अब देखिए इनको बटे के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जो है बटे के रूप में देखिए लिख दिया एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर, यानी कि ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे BC गुणे AM बटे 1/2 गुणे QR गुणे PN, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 1/2 से काट देंगे दोनों को, क्या बचेगा, BC गुणे AM बटे QR गुणे PN, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम फिर चित्र को जरा देखिए। यहाँ पर देखिए A B और M, ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा, देखिए ABM, और इस वाले में देखिए क्या बन रहा है, PQN। इन दोनों त्रिभुजों में जरा देखिए ABM और PQN, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि देखिए कोण B और कोण Q ये क्या है, जो है दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, कोण B और कोण Q दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। कैसे बराबर हो जाएंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि ABC और PQR क्या है, ये समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस आधार पर कोण B और कोण Q क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, नहीं। तो कोण B इक्वल टू कोण Q, ठीक।
इसी प्रकार से देखिए, चूंकि ये क्या हो जाएगा, यम और एन, देखिए चूंकि शेष लंब है तो यम पर 90 अंश का कोण बनेगा और एन पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से कोण यम इक्वल टू कोण एन, ये क्या हो जाएगा, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। प्रत्येक कोण क्या होगा बच्चों, समकोण होगा। चूंकि शेष लंब डाला गया है तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 अंश के हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद देखिए, हाँ अब ये जब आपके दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज एपीएम और त्रिभुज पीक्यूएन में दो कोण बराबर हो गए, तो एक आप क्या है, जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से एक समरूपता की कसौटी है कोण कोण समरूपता। तो कोण कोण समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज एपीएम सिमिलर त्रिभुज पीक्यू, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो आप जैसे जानते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं कि उनके संगत कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, आनुपातिक होती हैं, यानी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो एपीएम और पीक्यूएन में देखें संगत भुजाएं, यानी एएम बटे पीएन, एएम बटे पीएन बराबर हो जाएगा एबी बटे पीक्यू। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए ये अनुपात के रूप में आपने लिख दिया, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, तो ठीक, ये बात समझ में आपको आ गई ना। एपीएम और पीक्यूएन दोनों क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। जब समरूप त्रिभुज हो गए तो इस आधार पर जो है इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो एएम बटे पीएन बराबर एबी बटे पीक्यू हो गया। ठीक, अब जैसा कि आपको मालूम है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों क्या समरूप है, आपकी दिया हुआ है, गिवन दैट। ठीक, तो जब दोनों समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं आपकी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लें। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई बच्चों। तो ये जो हमारी कंडीशन है उसके आधार पर, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, फिर हम चलते हैं जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया पी क्यू आर इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप इक्वेशन नंबर 1 में आप देख चुके हैं, है ना। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपका ये दिया हुआ, देखिए ये यानी क्या होता है, बीसी बटे क्यू आर, यानी बीसी गुणे एएम बटे क्यू आर गुणे पी एम। ठीक, तो इस आधार पे देखिए बीसी बटे क्यू आर, देखिए क्योंकि बीसी बटे, अब इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो बीसी बटे क्यू आर किसके बराबर हो गया, ठीक है, बीसी बटे क्यू आर किसके बराबर हो गया, ये आपके बराबर हो गया ए बी बटे पी क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। तो बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू आर। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह पे हम लिख देंगे बी सी बटे क्यू आर की जगह पे हम लिख देंगे ए बी बटे क्यू, ए बी बटे पी क्यू गुणे, और ये आपका ए बी ए एम बटे पी एन रहेगा। ठीक, अब देखिए समीकरण सेकेंड में जो आपका दूसरा समीकरण हमने अपने बनाया है, तो देखिए ए एम बटे पी एन के बराबर क्या होता है, ए बी बटे पी क्यू। तो ए एम बटे पी एन की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए बी बटे पी क्यू। ठीक, बस समझे आपको हो गई, ये समीकरण 2 से हो गया। और ये आपका जो है ये समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू। तो बी सी बटे क्यू आर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए बी बटे पी क्यू। ठीक, अब इस प्रकार से देखिए, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो ये गुणा कर लिया तो ये आपका हो गया ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए हम समीकरण 3 के आधार पे हम और भी सिद्ध कर लेंगे। ये समीकरण 3 के आधार पे देखिए, ठीक है। इसी तरह से देखिए आपका और भी जो अन्य भुजाओं का भी अनुपात के वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है प्रूव कर सकते हैं कि एरिया पे एबीसी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपका हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए क्योंकि संगत भुजाएं क्या है आपकी, ये जो समानुपाती हैं संगत भुजाएं, तो इनका क्या है, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए क्या हो गया ए बी बटे पी क्यू। भाई ए बी बटे, समीकरण 3 में क्या है, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, देखिए बी सी बटे क्यू आर की। तो ए बी बटे पी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, और यही किसके बराबर है, सी ए बटे आर पी के बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए बच्चों ये थ्योरम आपकी क्या हो गई,
सिद्ध हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमारा क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए ये थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, निश्चित ही कभी विकल्प के रूप में आ जाता है 1 नंबर का, ठीक है, कहीं 2 नंबर का। तो इस तरह से जो है बहुत आसान प्रश्न है, इनको आप आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसे प्रश्न दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखिए आपका बहुत आसानी से इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें से देखिए ये आपका दिया हुआ, ये 2 त्रिभुज लेके चलते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज आपका ABC देखिए एक त्रिभुज हो गया, एक DEF हो गया। ठीक है, तो एक फार्मूला हम लगा देते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बटे EF का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इनका एरिया दिया है, ABC का एरिया 64 है, DEF का 121 है, तो 64 बटे 121 बराबर हो जाएगा BC बटे EF का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी कि BC बटे EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेते हैं अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 बटे, यानी 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 121 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल तो आप निकाल लेते होंगे बिल्कुल। ठीक है, गुणन करके 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, और EF का मान क्या है 15.4 दिया हुआ है, तो इसलिए BC का मान क्या हो जाएगा, BC का मान देखिए आपका हो गया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 8 बटे 11 गुणे 15.4। अब 11 से देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 11 का नम 11, और इसके बाद जो है यहाँ 4 बचा, 11 से 24 नहीं 1.4 आ गया। अब 1.4 का 8 में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आसानी से ये 1 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में आया करता। एक छोटा सा देखिए और सवाल है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, देखिए 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी बहुत, इससे एक सवाल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। तो देखिए सूत्र लगा देंगे, त्रिभुज यानी एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा इक्वल टू AB अपान PQ का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए भुजाएं हैं AB बटे PQ, इनका अनुपात दिया है 4/9, बटे अनुपात यानी बटे के रूप में लिख लिया जाएगा, यानी AB बटे PQ बराबर 4/9। तो ये 4/9 हो जाएगा, AB बटे PQ 4/9, और 4/9 को स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 को 81 होगा। तो इस प्रकार से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो गया बच्चों, यानी कि एरिया ऑफ ABC अनुपात एरिया ऑफ PQR इक्वल टू हो जाएगा 16:81। तो इस तरह से देखिए हम आसानी से इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते। इस तरह से देखिए बोर्ड परीक्षा में एक सवाल जरूर आया करता है इससे क्षेत्रफल संबंधित, तो हमें उम्मीद है कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे संबंधित और भी प्रश्न आप लोग एक्सरसाइज ही करेंगे। ठीक है, और शेष हम अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ अन्य थ्योरम, समरूपता से संबंधित, त्रिभुजों की समरूपता संबंधित अन्य प्रमेयों पर हम, अन्य जो थ्योरम है उन पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, निश्चित ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप जो है कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।